हिंदू धर्म की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, हिंदू अपने धर्म को ना सनातन धर्म कहते हैं और ईसाई या इस्लाम की तरह ना हिंदू धर्म का कोई एक संस्थापक नहीं है। और इसकी जो उत्पत्ति है ना, वो हमारे दर्ज इतिहास से भी पुरानी मानी जाती है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में ना कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो या तो हिंदू धर्म का हिस्सा है या उस पर प्रभाव डालते हैं, जैसे कि प्रोटो शिवशील, मातृ देवी की टेराकोटा मूर्तियां, स्वास्तिक, जानवरों की छवियां इत्यादि जो हिंदू धर्म के हिस्से हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म किसी न किसी रूप में उसी समय से अस्तित्व में था। देखिए, हिंदू धर्म की शुरुआत ना वैदिक संस्कृति से हुई है, क्योंकि इसी समय हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ वेदों की उत्पत्ति हुई। मतलब हिंदू धर्म का पहला साहित्यिक साक्ष्य हमें वैदिक काल में मिलता है। तो यह स्पष्ट है कि हिंदू धर्म का ना कोई एक संस्थापक नहीं है और इसकी उत्पत्ति की कोई निश्चित तिथि भी नहीं है। मूल विचार: हिंदू धर्म एक संगठित धर्म नहीं है, क्योंकि इसमें व्यवस्थित रूप से जुड़े मूल्य या आज्ञाएं नहीं है। देखिए, हिंदू धर्म की मान्यताएं स्थानीय, क्षेत्रीय, जाति या समुदाय संचालित प्रथाओं से प्रभावित होती है। फिर भी कई मान्यताएं सभी भिन्नताओं में समान हो सकती है। ये मूल मान्यताएं हैं: कर्म, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष। देखिए, हिंदू ब्रह्म यानी कि परमात्मा की अवधारणा में विश्वास रखते हैं। कर्म की अवधारणा के अलावा आत्मा की अवधारणा, पुनर्जन्म की अवधारणा और मोक्ष, जो कि हिंदू धर्म की केंद्रीय विश्वास प्रणाली का एक हिस्सा है। देखिए, आत्मा की अवधारणा कहती है कि सभी जीवित प्राणियों में आत्माएं होती हैं, जो कि भगवान का एक रूप है। इसीलिए हम जानवरों को भी पूजते हैं। हिंदू धर्म में ना कर्म की अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण है। यह कहती है कि लोगों के कर्म ही उनके वर्तमान और भविष्य के जीवन को निर्धारित करते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में ना जीवन के 4 लक्ष्य हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष प्राप्त करने के बाद ही जन्म का जो चक्र है ना, वो समाप्त होता है और आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाती है। योग, जिसका अर्थ है ईश्वर से मिलन, यह भी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भले ही आज के टाइम में लोग हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानते, लेकिन वे योग के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, वैसे ना हिंदू एक सर्वोच्च सत्ता में विश्वास रखते हैं। सर्वोच्च प्राणियों का अर्थ है ब्राह्मण। ब्राह्मण की अवधारणा निराकार ईश्वर, परम वास्तविकता और ब्रह्मांड में मौजूद सर्वव्यापी ऊर्जा को संदर्भित करती है। इसके साथ ही हिंदू धर्म में कहा जाता है कि इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ना सब कुछ भगवान का ही रूप है और ये रूप और अवतार लोगों के कल्याण के लिए लिए जाते हैं। इसके साथ साथ ना हिंदू प्रकृति की भी पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में पौधे से लेकर जानवर तक हर एक चीज पूजी जाती है। देखिए, प्रकृति पूजा के पीछे ना वैज्ञानिक कारण भी हैं। जैसे हिंदू धर्म में ना बरगद के पेड़ की पूजा करने की भी अवधारणा है और हम सभी जानते हैं कि यह पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसका मतलब है कि हिंदू धर्म के अनुयायी इस पेड़ की महत्वता को समझते थे। दूसरा है, औषधीय महत्व रखने वाले तुलसी के पौधे और गूसबेरी की भी पूजा की जाती है। देखिए, कोरोना के समय में जब विटामिन सी को अच्छे से लेने की सलाह दी जाती थी, तो हम सभी ने ना पर्याप्त मात्रा में आंवला लेना शुरू कर दिया था। आयुर्वेद इसे सुपर फूड कहता है और इसको रोजाना लेने की सलाह भी देता है।